हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस पे स्वागत है। आई होप आप सभी की यूजीसी नेट जून 2020 की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप सभी को बताया था कि हम लोग अपने चैनल पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कॉमर्स की चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम आपके साथ रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 12 डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 12। गाइस, इस वीडियो में हम आपके साथ दिसंबर 2019 में रिसर्च एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस यूजीसी नेट में आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ द डेटा हैज़ रिकॉर्डेड यूजिंग टेक्निकल मीडिया, विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी स्टेप ऑन द वे टू इट्स इंटरप्रिटेशन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर 2, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। ऑप्शन नंबर 3, सीक्वेंशियल एनालिसिस। या फिर ऑप्शन नंबर 4, सैम्पलिंग। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन। तो आइए गाइस, हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। ट्रांसक्रिप्शन सबसे पहला हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, या फिर इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च का एक पार्ट होता है। इसके थ्रू रिसर्चर अपने द्वारा कलेक्ट किए हुए डेटा को काफ़ी सरल या सिंपल तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। और इसके आगे कुछ यूजेस होते हैं, उसको भी हम लोग जान लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग पहला यूज़ हम लोग करते हैं किसी इवेंट को एनालाइज करने के लिए हम लोग ट्रांसक्रिप्शन का यूज़ करते हैं। सोर्सेस ऑफ रेफरेंसेस, किसी सोर्स के रेफरेंस को देने के लिए भी हम लोग ट्रांसक्रिप्शन का यूज़ करते हैं। और अगर हमें क्विक रिपोर्टिंग करनी है तो उसके लिए भी हम लोग ट्रांसक्रिप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ट्रांसक्रिप्शन का मतलब समझ में आया होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ऑप्शन नंबर 2, हिस्टोरिकल रिसर्च। ऑप्शन नंबर 3, सर्वे रिसर्च। या फिर ऑप्शन नंबर 4, एक्जेटिक रिसर्च। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, तो आइए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में गाइस हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं। एक हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कॉज होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा इफेक्ट होता है। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं तो उसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज़ करते हैं। इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज़ करते हैं। एक हमारा होता है हिस्टोरिकल रिसर्च, जब हम पास्ट की स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। और सर एक हमारा होता है सर्वे रिसर्च, जब कोई रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करने के लिए अपनी जो क्वेश्चंस की लिस्ट है वो अपने रिस्पोंडेंट के पास भेजता है ताकि उसे सफिशिएंट लेवल पे डेटा मिल सके। और जब रिस्पोंडेंट क्वेश्चंस की जो लिस्ट होती है उसे फिल करके वापस रिसर्चर के पास भेजते हैं तो उससे रिसर्चर को जो डेटा कलेक्ट होता है उसके थ्रू जब वो डेटा को डिस्क्राइब करता है तो उसके लिए हम लोग सर्वे रिसर्च का यूज़ करते हैं। और सर्वे रिसर्च हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही एक पार्ट होता है। तो आई होप गाइस कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट इज अ मस्ट? रिसर्च आर्टिकल, सेमिनार पेपर प्रेजेंटेड, थीसिस या फिर रिसर्च सिनॉप्सिस। गैस यहाँ पे आपको 4 कोड दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट इन चारों ऑप्शंस में से किस में ज़रूरी है। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट मीन्स ए, बी एंड सी। रिसर्च आर्टिकल में, सेमिनार में जब आप पेपर को प्रेजेंट करते हैं तब, और थीसिस के अंदर हमें रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। बट जो हमारा रिसर्च सिनॉप्सिस होता है उसमें एब्स्ट्रैक्ट देना ज़रूरी नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंटेड द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस इन डूइंग रिसर्च? तो गाइस यहाँ पे आपको 4 सीक्वेंस दिए हुए हैं, तो आप इन 4 में से अपना करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ।
आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दैट मीन्स सबसे पहले हमारा आएगा आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, उसके बाद हम हाइपोथेसिस को तैयार करेंगे। हाइपोथेसिस को तैयार करने के बाद हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग के बाद रिजल्ट को निकालेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In the post-positivist approach to research, which of the following type of research got emphasized? Experimental research, phenomenological research, ethnographic research, ex post facto research या फिर action research। गाइस यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन या 4 कोड दिए हुए हैं, तो आपको इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सा पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच है। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दैट मीन बी, सी एंड ई। जो हमारा पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच होती है उसके अंदर हमारा फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च आती है, एथनोग्राफिक रिसर्च आती है और एक हमारा आती है एक्शन रिसर्च। तो आइए यहाँ पे कई वेरियस टाइप्स से रिसर्च दी हुई हैं, तो एक एक करके सभी रिसर्च को समझते हैं। एक हमारा होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हमारे पास 2 तरह के वेरिएबल होते हैं। एक हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग कॉज कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कहते हैं। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज़ करते हैं। एक हमारे पास होती है फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। इसके अंदर हमारे पास एक पर्टिकुलर फिनोमिना होता है और उस फिनोमिना को जब हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम लोग फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च का यूज़ करते हैं। एक हमारे पास होती है एथनोग्राफिक रिसर्च। जब हमें किसी कल्चर की स्टडी करनी होती है तो उसके लिए हम लोग एथनोग्राफिक रिसर्च का यूज़ करते हैं। एक हमारे पास होती है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को गाइस हम लोग कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, आफ्टर द फैक्ट रिसर्च और पोस्टमार्टम स्टडी कहते हैं। और इसको यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पास्ट पे कोई इवेंट हो चुका रहता है और उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पे क्या पड़ रहा है इसको जानने के लिए हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का यूज़ करते हैं। एक हमारा होता है एक्शन रिसर्च। जब हम इमीडिएट प्रॉब्लम का इमीडिएट सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। दैट मीन बी, सी एंड ई। तो आइए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अ रिसर्च स्कॉलर while submitting his or her thesis did not acknowledge in the preface the help and support of the respondents of questionnaire used. This will be called an instance of option number first technical lapse, option number 2 willful negligence, option number 3 unethical act या फिर option number 4 lack of respect। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 अनएथिकल एक्ट। जब कोई रिसर्चर अपनी थीसिस के अंदर क्वेश्चनेयर को भरवाने में जो रिस्पोंडेंट ने हेल्प की है उसका मेंशन नहीं करता है तो वो एक अनएथिकल एक्ट माना जाता है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट चैप्टर स्कीम ऑफ द डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी फॉर्मली अप्रूव्ड बाय ए रिसर्च डिग्री कमिटी इन द यूनिवर्सिटी? थीसिस, ऑप्शन नंबर 2 सेमिनार पेपर्स, ऑप्शन नंबर 3 रिसर्च आर्टिकल या फिर ऑप्शन नंबर 4 रिसर्च मोनोग्राफ्स। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। जो हमारी चैप्टर स्कीम रिलेटेड होती है वो हमारी थीसिस और डिसर्टेशन से रिलेटेड होती है। तो गाइस आइए यहाँ पे थीसिस और डिसर्टेशन में कुछ डिफरेंस होते हैं उसको समझ लेते हैं। जो हमारा थीसिस होता है उसको हमारे पीएचडी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लिखते हैं और जो हमारा डिसर्टेशन होता है वो हमारा एमफिल के जो स्टूडेंट होते हैं वो लिखते हैं। और जो थीसिस होती है वो हमारी बेसिकली 5 से 6 साल में लिखी जाती है और जो हमारा डिसर्टेशन होता है वो हमारा 1 से मैक्सिमम 2 साल तक लिखा जाता है। तो ये बेसिकली थीसिस एंड डिसर्टेशन में कुछ डिफरेंस होते हैं, तो आप इन दोनों डिफरेंस को याद रखिएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ यूनिवर्सिटी टीचर प्लान टू इम्प्रूव द स्टडी हैबिट ऑफ स्टूडेंट इन हिज और हर क्लास. Which type of research paradigm will be helpful in this regard? Option number first evaluation research paradigm, option number 2 fundamental research paradigm, option number 3 applied research paradigm या फिर option number 4 action research paradigm। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 दैट मीन्स एक्शन रिसर्च पैराडिगम। एक्शन रिसर्च को हम लोग 2 चीज़ों में बेसिकली यूज़ करते हैं। पहला हमारा होता है जब हमें इमीडिएट प्रॉब्लम का इमीडिएट सोल्यूशन निकालना होता है तब हम एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं,
और दूसरा यूज़ हम इसका तब करते हैं जब हमें क्लासरूम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करनी होती है। तो आप ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट में हमारा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो आपको एक्शन रिसर्च की एप्लीकेशंस को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका पहला यूज़ हमारा होता है कि इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और दूसरा हमारा क्लासरूम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी एक्शन रिसर्च का यूज़ किया जाता है। तो आइए हम लोग फंडामेंटल रिसर्च पैराडिगम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। फंडामेंटल रिसर्च को हम लोग प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं। फंडामेंटल रिसर्च पैराडिगम का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज में कोई न्यू नॉलेज ऐड करनी होती है, या फिर जब हमें कोई नई थ्योरी बनानी होती है, तो भी हम फंडामेंटल रिसर्च पैराडिगम का यूज़ करते हैं। और अप्लाइड रिसर्च पैराडिगम का यूज़ हम तब करते हैं जब हम फंडामेंटल रिसर्च पैराडिगम से कोई थ्योरी को जनरेट करते हैं, और उस थ्योरी को जब हम रियल लाइफ में अप्लाई करना होता है, तो उसके लिए हम लोग अप्लाइड रिसर्च पैराडिगम का यूज़ करते हैं। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च? पहला है थीमेटिक एनालिसिस, दूसरा है केस स्टडी, तीसरा है डिस्कर्स एनालिसिस, और चौथा है हमारा सर्वे मेथड। तो आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन्स सर्वे मेथड। सर्वे मेथड हमारा जो होता है वो हमारा क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द स्टेप ऑफ रिसर्च इन द सीक्वेंस इन विच दे आर प्रेजेंटेड इन द थीसिस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिस्कशन, लिटरेचर रिव्यू, रिजल्ट, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर 2, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, रिजल्ट एंड डिस्कशन। ऑप्शन नंबर 3, प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, रिजल्ट, डिस्कशन। या फिर ऑप्शन नंबर 4, प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, रिजल्ट और डिस्कशन। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन्स प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, रिजल्ट और डिस्कशन। गाइस इस क्वेश्चन में यूजीसी नेट वालों ने थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन दोनों एक ही दे दिया था। इस मतलब इसमें जो थर्ड ऑप्शन में जो ऑप्शंस हैं वो, और फोर्थ ऑप्शंस में जो ऑप्शंस हैं वो दोनों सेम है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन्स सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर आएगा, फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आएगा, फिर रिजल्ट, फिर उसके बाद डिस्कशन होगा। तो आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।